हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप सब ने इस वाले सीरीज़ में बहुत अच्छा प्यार दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी कंटिन्यूएशन में हम इसका अगला वाला पार्ट लेके आए हैं, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। जैसे हमने आपको बोला था कि लास्ट मतलब एग्ज़ाम का जो लास्ट ईयर जो एडीआरई का एग्ज़ाम हुआ था, इस पेपर को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया था। इस वाले टॉपिक से आया था, नियर अबाउट 5 क्वेश्चंस आया हुआ था सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से। और फिर उसके बाद नंबर सिस्टम से आया हुआ था 4 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आया हुआ था 4 क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ से आया था 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से आया है 2 क्वेश्चन। ऐसे ये पूरा चैप्टर वाइज कितने चैप्टर्स में कितना मार्क्स आया है, हमने वो चैप्टर वाइज सीरीज़ में हमने पूरा वीडियो डाला है। आप वो एनालिसिस ज़रूर देख लेना, हमने 2 पार्ट में इसको बनाया है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा प्लेलिस्ट विज़िट करेंगे तो प्लेलिस्ट में हमारा पूरा दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लेना। और थैंक यू इसलिए भी, आप लोगों ने ऑनलाइन बैच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। टिल नाउ मोर देन 500 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड। और अगर फिर भी अगर आप नहीं ज्वाइन किया और अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारा कोर्स चल रहा है एट 999। और आप इस वाले नंबर में आप व्हाट्सअप करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम पूरा फाउंडेशन कोर्स पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें लास्ट ईयर भी हमने ऑनलाइन बहुत स्टूडेंट्स को गाइड किया था एंड मोर देन 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ था। और इसी को कंटिन्यूएशन में हम आगे लेके जा रहे हैं और वी आर एक्सपेक्टिंग 500 प्लस दिस टाइम। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अगर नया है, अगर आप इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, आई वेलकम यू हियर। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका अगला आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और ये एक छोटा सा सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए। हम बहुत सारा यूट्यूब का चैनल वगैरह देखते हैं, तो आप इसका भी आप नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी, आज हम सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। मैं वीडियो मतलब क्वेश्चंस दूंगा और फिर उसके बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप अटेम्प्ट लीजिए और फिर उसके बाद आप आंसर कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। और फिर अपना आंसर हमारे साथ क्रॉस चेक करके इवैल्यूएट कीजिए। और फाइनली आउट ऑफ 10 यहाँ पे 10 क्वेश्चन का सीरीज़ होने वाला है और आप हमें बताएंगे कि आउट ऑफ 10 आपका कितना आ रहा है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किसी टॉपिक को अगर आपको स्ट्रेसफुली देना है, वो है आपका सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये तीनों टॉपिक आपका 50% वेटेज ले जाएगा टोटल मैथ्स का, है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट डोमेन है। हम पहले ये इम्पोर्टेंट सेक्शन पहले ख़त्म मतलब ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है देखिए। इसका कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में हमने दे दिया था, लेकिन फिर भी हम आपको कॉन्सेप्ट एक बार और बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे काम में आने वाला है। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मैं अगर आपको बोलूँगा कि रूट के अंदर में पॉइंट देखने के बाद आज के बाद आप कभी मतलब आप टेंशन मत लेना। जैसे मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि रूट के अंदर में पॉइंट है और पॉइंट के बाद मेरा 2 डिजिट है, तो 0.16 का वैल्यू क्या होगा। तो अगर रूट के अंदर में पॉइंट है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लेकिन रूट के बाहर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा। रूट के अंदर में पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा, रूट के बाहर इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट था, इसलिए रूट के बाहर आएगा 1 डिजिट। तो आप पॉइंट का काम ख़त्म। अब अभी आप डिजिट में आ जाइए और 16 है, 16 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 एक पोजीशन ले जाएगा, अपने पोजीशन में आके बैठेगा। माय आंसर इज माई 0.4। फिर से कीजिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 0.0016, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट के बाद कितना डिजिट है सर, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। तो रूट के अंदर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो रूट के बाहर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा। अब पॉइंट मेरा चला गया, अब मेरे पास डिजिट कितना है 16। तो अगर 16 है तो 16 बाहर आएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 मेरा 1 डिजिट है, तो इसलिए वो 1 डिजिट का पोजीशन ले जाएगा, लेकिन एक पोजीशन तो खाली है, तो वहाँ पे आके बैठेगा 0। तो माय आंसर विल बी 0.04, ठीक है।
आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये रूट के अंदर में पॉइंट वगैरह छोड़ दीजिए, एक सेकंड के लिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये 1936 का रूट वैल्यू क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको देता हूँ। रूट के अंदर में कोई भी डिजिट है और अगर इसको रूट अगर निकालना है तो ये नंबर कौन सा दो स्टैंडर्ड वैल्यू के अंदर में है आप वो देखिए। तो अगर मुझे इसका वैल्यू, मुझे ऑनेस्टली मुझे इसका वैल्यू नहीं पता, लेकिन मैं इसका वैल्यू विदिन ए सेकंड में निकाल सकता हूँ। कैसे देखिए, ये वैल्यू कौन सा दो स्टैंडर्ड वैल्यू में, वो स्टैंडर्ड वैल्यू लीजिए जिसका वैल्यू आपको पता है। तो ये दो वैल्यू के अंदर में है 1600, रूट 1600 और रूट 2500 के अंदर में है, इतना मैं श्योर हूँ। आप बोलेंगे सर आपने 1600 ही क्यों लिया, 1700 क्यों नहीं लिए? हमने 1600 इसलिए लिया क्योंकि 1600 इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू। 1600 किसका होता है? 40 का होता है। और 2500 कितने का होगा? 50 का होगा। तो अब ये जो रूट है वो रूट मेरा 40 और 50 के बीच में कोई एक नंबर होगा और उसी नंबर का स्क्वायर होगा ये वाला। अब वो नंबर क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए 40 से 50 के बीच में आप देखिए 41 का स्क्वायर कितना होगा? 41 स्क्वायर का 1 है, तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो लास्ट डिजिट कितना होगा? 1। तो 41 हो नहीं सकता। 42 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, लेकिन मुझे लास्ट डिजिट कितना चाहिए? 6, तो 42 स्क्वायर भी नहीं होगा। फिर मेरा 43 का स्क्वायर करूँगा, 3 का स्क्वायर लास्ट डिजिट कितना होगा? 9, लेकिन मुझे 6 चाहिए था, 43 भी नहीं होगा। तो मेरा क्या होगा? 44 स्क्वायर, 4 4 16, लास्ट डिजिट आएगा 6, 44 आपको लास्ट डिजिट 6 देगा। और 44 फिर आप बोलेंगे सर हमारा 46 भी तो हो सकता है, 46 स्क्वायर इज इक्वल टू उसका भी तो लास्ट डिजिट 6 होता है। हाँ जी होता है। तो उस मोमेंट में मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अगर आपका दो कंडीशन में अगर लास्ट डिजिट 6 आ रहा है तो आपको वो क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ 44 और 46, ठीक है, वो आपको क्रॉस चेक करके आप देख सकते हो। तो इसका रूट वैल्यू होगा, मतलब मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ कि लास्ट डिजिट से अगर किसी लास्ट डिजिट से दो वैल्यू आया वो दोनों में से आपको किसी एक चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जी, अच्छा ये इसका वैल्यू तो यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। तो रूट 1600 ये हो गया हमारा 40। चलिए आ जाइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 19.36 प्लस 0.1936 प्लस पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 0.00196 और फिर इसका वाला पॉइंट में कितना है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 1936, ठीक है, ये मेरा नंबर है। तो 1919 यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट होगा? 1 डिजिट होगा, ठीक है। और मेरे पास वैल्यू कितना आया? 44, तो 44 में से 1 डिजिट तो पॉइंट के बाद जाएगा, तो 1 डिजिट गया आपका पॉइंट के बाद और 1 डिजिट रह गया, वो कहाँ आएगा? पॉइंट से पहले। तो ये हो गया आपका 4.4, ठीक है सर। फिर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा और आपका 1936 का वैल्यू कितना आएगा? 44 2 डिजिट है, इसलिए 2 डिजिट का प्लेस वैल्यू ले जाएगा। फिर आगे बढ़िए, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है सर? 6 डिजिट, तो पॉइंट के बाद आपका 3 डिजिट आएगा, 193644 देगा, 44 2 प्लेस ले जाएगा, 1 प्लेस रह गया, 0 आके बैठेगा। आगे बढ़िए, पॉइंट के बाद 8 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद आएगा 4 डिजिट और 4 डिजिट में से आपका 193644 देगा, 44 आपका 2 प्लेस ले जाएगा, 2 प्लेस वैल्यू बाकी है, तो आपका 0 0 आके बैठेगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करना तो आपको आता ही है। तो 4.4 0.44 पॉइंट अपने जगह में रहेगा, 0.044, फिर हमारा 0044, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 4, तो राइट आंसर इज माई 4.884 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या बोल रहा है? 3
1/3, उसके बाद फिर है आपका 2 1/2, फिर है आपका 1 और फिर है 6 का पावर 1/6। ये नंबर आपको दिया है और आपको नंबर पूछ रहा है कि ये चारों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो आपका निकालना है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि यहाँ पे नीचे वाला जो नंबर है, नीचे वाला नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। नीचे वाला नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए। तो मैं एलसीएम किसका लूँगा, 3 2 6। यहाँ पे दो नंबर मेरा इवन है तो ये 2 से जाएगा, 2 3 पे जाएगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। 2 2 पे एक बार, 2 6 पे 3 बार। फिर यहाँ पे 2 बार 3 है तो फिर से 3 से जाएगा, 3 3 पे एक बार, 3 1 पे जाएगा नहीं, 3 3 पे एक बार। सॉरी, मतलब अगर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो थोड़ा बैकग्राउंड साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के करा रहा हूँ। आई होप आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो एलसीएम इज़ माई 6। एलसीएम कितना आया, 6 आया। तो अगर आपका यहाँ पे एलसीएम 6 आया तो आप सबको एलसीएम से प्रोडक्ट कर दीजिए, आप सबको एलसीएम से प्रोडक्ट कर दीजिए। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा कैंसिल। तो 3 का पावर होगा 2, 2 का पावर है 3, 1 का पावर है 6, 6 का पावर है 1, 3 का पावर 2 9, 2 का पावर 3 8, 1 का पावर 6 1 और 6 का पावर 1 मतलब 6। अब यहाँ पे बोल रहा है कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा वाला पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, 9। और 9 किसके लिए आया, 313 के लिए आया। 313 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है सर, आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा सेम टाइप का एक क्वेश्चन इस बार में आया हुआ है। सेम टाइप का क्वेश्चन एक आया हुआ है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं, ये बदमाश रूल के ऊपर है। बदमाश रूल आपको पता ही है। 3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 5, पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, फिर थर्ड ब्रैकेट, डिवाइड, और फिर है हमारा 2 + 8/13। फर्स्ट ब्रैकेट ख़त्म, सेकंड ब्रैकेट ख़त्म, थर्ड ब्रैकेट ख़त्म। तो चलिए जी शुरू करते हैं। 2 के नीचे कोई नहीं है तो 1 है। 3 डिवाइडेड बाई, फर्स्ट ब्रैकेट का काम ख़त्म कर लीजिए, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, डिवाइडेड बाई सेकंड ब्रैकेट 4 माइनस 2 कितना होगा हमारा 2, डिवाइडेड बाई, फिर इसको ख़त्म करते हैं। 1 और 13 का एलसीएम होगा 13। 1 13 में 13 टाइम्स जाएगा, जितना बार गया ऊपर वाले नंबर को इतने से प्रोडक्ट करना है। 13 13 पे एक बार, 8 × 1, ठीक है। फिर आप आगे चलिए। 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 × 13 कितना हो जाएगा 26। 8 × 1 8, 26 + 8 कितना हो जाएगा आपका 34। तो 34 नीचे होगा 13, ठीक है सर। फिर आप आगे बढ़िए। और फिर हमने लास्ट क्लास में हमने आपको ये चीज़ बताया था कि हम कभी डिवाइड नहीं करेंगे, हम हमेशा प्रोडक्ट करेंगे। तो डिवाइड से आप प्रोडक्ट में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होगा आप इसको उल्टा कर दीजिए। अगर मैं इसको उल्टा करूँगा तो 13/34, 2 34 में जाएगा 17 टाइम्स। 3 डिवाइडेड बाई 13/17, ठीक है सर। 13/17 आया है, ठीक है। आगे बढ़िए। 3 डिवाइडेड बाई, फिर हमने आपको बोला हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे। तो कीजिए प्रोडक्ट। 3 × 17/13, 17/13। तो ये हमारा हो गया 3 डिवाइडेड बाई 3 17 ज़ा 51। तो ऊपर में हो गया 51, नीचे हो गया 13। फिर से इसको कीजिए। 3 से डिवाइड है, प्रोडक्ट में गया, नंबर हो जाएगा उल्टा। तो 3 15 में कितना बार जाएगा 17। आंसर इज़ माई 13/17। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे आपने एक नया चीज़ सीखा होगा, डिवाइड का कॉन्सेप्ट।
और डिवाइड का कॉन्सेप्ट में हमने आपको क्या बोला कि हम डिवाइड से जाएंगे प्रोडक्ट में। आज के बाद आप कभी डिवाइड मत कीजिए, डिवाइड से जाइए प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट बैठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होगा आप इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। चलिए जी फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है 9 + 3 डिवाइडेड बाई 4 - 8 × 2। क्वेश्चन में बोला प्लस होगा डिवाइड, प्लस के जगह में आप डिवाइड बैठाइए, प्रोडक्ट के जगह पे माइनस बैठाइए, प्रोडक्ट के जगह पे माइनस बैठाइए, प्रोडक्ट के जगह में माइनस बैठाइए, डिवाइड के जगह में प्रोडक्ट बैठाइए, डिवाइड के जगह में प्रोडक्ट बैठाइए और माइनस के जगह में प्लस बैठाइए। तो बदमाश रूल पता है आपको। सबसे पहले हम डिवाइड का काम करेंगे। 9 3 पे जाएगा 3 × 3 × 4 + 8 - 2। 3 4 = 12 + 8 - 2, 12 + 8 20, 20 - 2, आंसर इज माई 18। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार का सेम टाइप क्वेश्चन ऐसा इस बार आया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ है x + 1/x = 2। ये आपको दिया है और ये आपसे पूछा है 2013 सॉरी, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2013 + 1/x ⁴ 2014। ठीक है, ये आपसे पूछा है। देख के बहुत डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना ही आसान है। आप सर एक काम कीजिए, आप ऐसा एक x का ऐसा वैल्यू बताइए जिसको पुट करने के बाद आपका 2 आएगा। ठीक है, x का ऐसा कुछ वैल्यू पुट कीजिए ताकि हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप यहाँ पे बैठाइए सर, पुटिंग x के जगह में हमने 1 पुट कर दिया, तो 1 + 1/1, 1 + 1/1 मतलब 1, 1 + 1 2। इसका मतलब मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ, है ना सर। तो मैं यहाँ पे x के जगह पे 1 पुट कर सकता हूँ क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। 1 का पावर 2013, 1 का पावर 1/2014, 1 का पावर कुछ भी हो रिजल्ट होता है 1, 1/1, 1/1 का मतलब 1, 1 + 1 मतलब 2। तो राइट आंसर इज़ माई डी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो चलिए जी फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है। आपको ABC 3 टर्म आपको दिया है और आपसे आपको पूछ रहा है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए का वैल्यू 331, बी का वैल्यू 336, सी का वैल्यू -667। ठीक है, ABC का वैल्यू आपको दिया है और आपसे ये पूछ रहा है कि A³ + B³ + C³ -3 ABC इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आप बोलेंगे इतना आसान है, ए का वैल्यू पुट करूँगा, बी का क्यूब करूँगा, सी का क्यूब करूँगा, पूरा को सॉल्व करूँगा, आंसर आ जाएगा। हाँ आंसर तो आ जाएगा, लेकिन साथ में एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा इसको आंसर लाते। ये क्लास 9 का अगर आपको याद होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है कि कभी भी A + B + C, A + B + C = अगर 0 होगा, तीनों को ऐड करने के बाद अगर 0 होगा तो A³ + B³ + C³ -3 ABC इसका रिज़ल्ट होता है 0। तो आपको हमेशा आपको चेक करना है कि तीनों नंबर मेरा ऐड करके 0 आ रहा है कि नहीं, चेक कीजिए। तो तीनों नंबर को ऐड करके देखिए सर आपका 0 आ रहा है कि नहीं। 6 + 1 7, 7 - 7 0, 3 3 6 6। तो यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये तीनों को अगर मैं हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी रिज़ल्ट क्या आएगा, 0। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 1 सेकंड में आंसर। मैन्युअली अगर आप करने लगेंगे तो गया 1 घंटे गया। तो ये आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख के भी आपको डर लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 और यहाँ पे फिर दिया हुआ है 3 to the power n
और यहाँ पे अच्छा चलिए मैं इसको उस साइड ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 टू दी पावर n और यहाँ पे दिया हुआ है 27। तो हमेशा आप ध्यान रखना ऐसा होता है रूट m और यहाँ पे अगर x का पावर n है तो यहाँ पे जो भी पावर होगा ना, यहाँ पे रूट, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अच्छा ये इसका मतलब क्या है, पहले मैं इसको पावर को हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये आपको दिक्कत दे रहा होगा। रूट के अंदर पे यहाँ पे रूट के ऊपर में यहाँ पे इस वाले को यहाँ पे अगर यहाँ पे m है ना तो इसका मतलब होता है x टू दी पावर 1/m। यहाँ पे जो m है ना वो उल्टा हो जाएगा 1/m, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ x/1/10 तो इसका मतलब होता है 10 हमारा सामने जाएगा और x का पावर ये 1 है ना तो ये 1 हमारा यहाँ पे आएगा, 10 रूट के वहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे x का पावर होगा 1। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 क्या है, x टू दी पावर m और इसका पावर n, पावर का पावर, कभी भी पावर का पावर होता है ना तो दोनों पावर आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। पावर का पावर क्या होगा, पावर का पावर आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कीजिए। तो यहाँ पे 3 टू दी पावर n, इसको मैं हटाऊंगा तो ये पावर में क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। और पॉइंट नंबर देखिए यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, x टू दी पावर m इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n। अगर बेस आपका इक्वल है तो पावर होगा इक्वल, बेस अगर इक्वल है तो पावर भी होगा आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे पावर का पावर, पावर का पावर क्या होता है सर, पावर का पावर आपका प्रोडक्ट होता है, तो कीजिए प्रोडक्ट, तो 27। तो यहाँ पे 3 का पावर हो गया n/3 इज इक्वल्स टू 27। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेस आपका 3 है तो 27 को किसके रेस्पेक्ट में तोड़ना होगा, 27 को आपको 3 के रेस्पेक्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़िए, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, तो 27 का वैल्यू क्या होता है 3 क्यूब। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 3 टू दी पावर n/3 इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 3। बेस हमारा सेम है तो पावर होगा इक्वल, पावर अगर इक्वल होगा तो 3 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा। n का वैल्यू 3 3 ज़ा 9, आंसर इज माई 9 है कि हाँ जी है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इतना लेंदी नहीं होता है, ये तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर आपको मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे समझाने के लिए टाइम लग रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तो आप सोल्यूशन में एग्जाम में तो करेंगे नहीं, आप तो डायरेक्टली करेंगे, तो उसमें यहाँ पे टाइम का टेंशन मत लीजिए, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हमने एसएससी में कराया था और लास्ट ईयर एडीआरई में भी आया था। बस डिफरेंस यहाँ पे कि हमने एक पार्ट कराया था लेकिन एडीआरई में सेम 2 पार्ट में दिया हुआ था। जो लास्ट वाला वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे आपको पता होगा कि सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है 3x + 5 डिवाइडेड बाई 5x - 2 इज इक्वल्स टू 2/3। तो आपको पता होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कीजिए, 3 से अगर प्रोडक्ट करेंगे 3x + 5 और 2 से करेंगे तो 5x - 2, ठीक है। x का वैल्यू निकालने के लिए बोला, 3 से प्रोडक्ट 3 3 ज़ा 9, 9x प्लस 3 × 5 15 प्लस 2 × 5x मतलब 10x माइनस 2 2 ज़ा 4। तो 9x को मैं उस साइड ले जा रहा हूँ क्योंकि वो छोटा है तो बड़ा वाला साइड में ले जा रहा हूँ, और -4 अगर इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 15 + 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x माइनस 9x, 15 + 4 हो जाएगा आपका 19 और 10x माइनस x कितना 9x कितना हो जाएगा x। तो x का वैल्यू क्या है सर 19। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिर मैं इसका आपको दूसरा वाला शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, पता नहीं अब आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 198 में मेथड 1 या मेथड 2 सही लगा। अब मैं ये क्वेश्चन कैसे करूँगा पता है, मैं वैल्यू पुटिंग शॉर्ट ट्रिक में बाई ऑप्शन मेथड करूँगा। अगर वही क्वेश्चन मुझे करना होता तो मैं बाई ऑप्शन मेथड करता। कैसे,
11 एक्स के जगह में 11 बैठा के देखिए 2/3 आ रहा है कि नहीं। वो एक्स का वैल्यू वो पुट कीजिए, वो चेक कीजिए कि कौन सा वैल्यू पुट करने, एक्स का वैल्यू कौन सा पुट करने के बाद आपको 2/3 दे रहा है। आंसर आपसे पूछा है और आंसर दिया भी तो है, तो पुट करके देखिए। 3 × 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 × 11 माइनस 2 कितना आना चाहिए 2/3। देखता हूँ 2/3 आ रहा है कि नहीं। 3 × 11 33 प्लस 5 38, 5 × 11 55 माइनस 2 कितना होगा 53। ये दोनों कैंसिल आउट होगा ही नहीं, 2/3 ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। ऑप्शन है तो कभी हो ही नहीं सकता। बी में आ जाइए सर, मैं डायरेक्ट करूँगा। 3 × 19 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 × 19 माइनस 2। 3 × 19 57 प्लस 2 5 कितना हो जाएगा 62। 5 × 19 95 माइनस 2 93। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कौन सा नंबर से जाएगा ये तो 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा नहीं। ये वाला 31, हाँ 31 से तो जाएगा ना। हाँ 31 से ये जाएगा 2 बार और 31 से ये जाएगा 31 × 3 93। हाँ तो ये 31 से जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ऊपर में होगा 2 और नीचे होगा 3। कौन सा ऑप्शन से आया बी, राइट आंसर इज माई बी। तो आपको अगर कैलकुलेशन ठीक है तो आप बाई ऑप्शन मेथड से जा सकते हो, नहीं तो ये से भी तो आपको आ रहा था। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिया। अभी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ऐसा लिखिए, 8 का मेथड 1 सही लगा तो मैं M1 लिखिए, और अगर आपको मेथड 2 लगा तो M8 M2 ऐसा लिखिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में अगर बता दीजिए तो हमें समझ में आएगा कौन सा बेटर आपको लगा। तो चलिए जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कितना आसान है। 9 में आपको बोला रूट के अंदर में 40 प्लस 9 और 81। ठीक है 81। तो चलिए स्टार्ट करते। रूट के अंदर में ना, सबसे अंदर में जो रूट होता है उसको सॉल्व करना होता है। तो कीजिए 40 प्लस 9 81 का कितना होगा सर, 81 का 9 होगा, तो 9 × 9। और रूट के अंदर में एक पेयर है तो आपको पता है कि बाहर एक आता है, तो रूट के अंदर में एक 9 का पेयर है तो एक बाहर आएगा। 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा √49, और √49 का वैल्यू कितना होता है 7। वो तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है सर, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या बोल रहा है, 32% ऑफ 500 प्लस 162% ऑफ 50। ठीक है, तो आपको पता है कि परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब प्रोडक्ट 500, प्लस परसेंटेज का मतलब है डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मतलब प्रोडक्ट 50। ठीक है, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया, आप हमें बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप हमें बताएंगे कि आपका इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए जी इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। और ये वाला वीडियो कैसा लगा, आप हमारे साथ अपना फीडबैक, आपका ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपका मोटिवेशन देख के ही हमें अच्छा लगता है, आपका मोटिवेशन ही हमें और मोटिवेट करता है कि इसका वीडियो सीरीज़ लेके आने के लिए। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है हमारा। 7:30 से लगभग रात को 12 साढ़े 12 बजे तक आपको क्लासेस चलता है। ऑफिस से आते आते हालत ख़राब हो जाता है, और फिर रात देर तक पूरा टाइम ही नहीं मिलता है यहाँ पे। बहुत मुश्किल से हम मैनेज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साइड से जितना हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए जी इसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। मिलेंगे अगले वीडियो में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन। गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।